कश्मीर से मैंने सफ़र शुरू किया था और कराची से हमारी फ़्लाइट थी 20 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी कराची से दुबई मेरा हिसाब से मेरे 16 घंटे स्टे था। उसके बाद हमने मिस्र किया, उसके बाद 24 घंटे मिस्र के अंदर हमारा स्टे था। उसके बाद हम लीबिया पहुँचे फर्स्ट रमज़ान को। फिर उसके बाद लीबिया के अंदर रहे कुछ अर्सा, मैंने उधर लीबिया के अंदर 3 महीने गुजारे। उसके बाद बरीका, उसके बाद बिनगाजी, उसके बाद अजदाबिया, तुबरक, और फिर उसके बाद तुबरक से हमारी गेम लगी है, जिसको ये शिप जो निकालते हैं उसको गेम बोलते हैं। हमने फिर वो गेम लगाई है। गेम 8 तारीख को निकली थी, जुमे का दिन था, सुबह 5 बजे पहली सूरज की पहली किरण से पहले ये गेम निकलती है। फिर ऐसे करते हुए 13 तारीख, गालिबन 14 तारीख रात 2 बजे यूनान के अंदर जाकर ये क्रैश हो गई। अच्छा, ये आप बताएं कि आपके जो आज़ाद कश्मीर से जो एजेंट हजरात थे जिनके साथ आपका रब्ता हुआ और जिनके साथ आपकी ये डील तय हुई थी, तो उनका नाम भी बता दें और कितने पैसों में आपकी ये डील तय हुई थी ये भी बता दें, और कितने साथी जो वो एजेंट था उस एजेंट के कितने कितने आदमी थे उस एजेंट के साथ, आप कश्मीर से जो रिलेटेड लोग हैं। कश्मीर से तो हमारा एक एजेंट था, उसका नाम तलत था, और आगे मंडी बावलदीन का साजिद वड़ाइज है, जिसने हमसे 22 लाख रुपया लिया। 22 लाख? आप इटली तोड़ पहुंचाने का मेरे मुझसे 22 लाख रुपया लिया। अच्छा, तो जो जो आपके साथ लड़के थे आपके गांव के, हमारे आज़ाद कश्मीर के जो कोईरटा से जिन लोगों का ताल्लुक था, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं मुझे? जी हाँ, मैं बता सकता हूँ जी जी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इदनान है, नदीम, उसके बाद अरशद, उसके बाद शहबाज, उसके बाद नबील, उसके बाद आज़ाद, नासर, रईस, सन्याल, इनाम, आकाश और इस्लाम, मेरान और समीर, यासर, अवैस, अली, साजद, मोहम्मद ख़ान, तोकीर। ये सारे जो है कश्मीर से इनका ताल्लुक ज़िला था? कोटली के ये अंदर है, मतलब खिरटा के अंदर ये सब। कोईराटा के अंदर कितने टोटल अफराद थे ये? तकरीबन गालिबन को 23 आदमी आए थे, 23 से 25 आदमी। 23 से 25? हाँ, उसके बाद तहसील चुड़ोई से भी एक लड़का था, उसका नाम शायद सरवर था। और शायद उसके बाद सरवर। कलडब से एक लड़का था, उसका नाम मोहम्मद यासर था, मोहम्मद जिसका यासर। तल्ला कलडब चौक साहिबा रोड पे उसका घर आता है। अच्छा जी। और 2 आदमी और थे, उनके नाम तो नहीं मुझे आते, लेकिन वो भी खिरटा के अंदर ही रहते थे, दन्ने वाली साइड पे। और एक आदमी गुलपर रहता था, दरिया गुजरा। अच्छा, तो टोटल जो बाकी पाकिस्तान के लोग थे वो कितने थे, और टोटल लोग कश्ती में कितने सवार थे? क्योंकि कह रहे आपकी कि पिछली वीडियो में आपने बताया था कि 500 लोग थे। 350 लोग बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी लोग हैं। 350 पाकिस्तानी थे। हाँ, उनमें से 12 लोग और जो बचे हैं। सूरियन और मिस्री लोग थे और बंगाली, हाँ और जी। इस तरह के वो लोग मिला के कितनी तादाद थी सबकी? ये हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग 500 बोल रहे हैं, कुछ 700 बोल रहे हैं। न्यूज़ में 700 चल रहा है, पर हमने गिनती तो नहीं की। 725। हमने गिनती तो नहीं की, पर बहरहाल जैसे कि सुनाई बातों पे ये है कि इतने आदमी थे। तो वहाँ से जो आपने लीबिया तक जब आप पहुँचे थे, लीबिया में आप कहाँ पर रहे, और जहाँ पे आप रहे वहाँ पर आपको रूम दिया गया, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई? खाना आप मुझे बताइए कि खाना वो लोग उन लोगों का कैसा था, पीने के लिए पानी? लीबिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ खाने को कुछ पीने को नहीं है, बस उधर भूख है। कितने दिन आपने लीबिया के अंदर स्टे की? मैं तकरीबन 3 महीने रहा हूँ। तीन महीने समझो मैं उधर रहा हूँ। 3 महीने आप लीबिया में आपने? लीबिया में रहा हूँ। अच्छा, लीबिया में रहे आप। तो खाने को वो मतलब कुछ सही नहीं दे रहे थे? खाने को कुछ नहीं, बस दाल मिलती थी, वो भी नकारा। तो उसके पैसे आपसे काउंट किए जाते थे? वो पैसे उन्हीं में से जो 22 लाख रुपया लिया जाता है हमसे। 22 लाख जो लेते हैं उसी में वो आपका खाना पीना होता है? जी हाँ, उसी में खाना पीना होता है। ठीक है। तो वहाँ से जब आपका शिप निकला, तो चलो दोबारा से, क्योंकि कुछ साथी, कुछ ऐसे भी साथी जो नए भी हैं जी। और देख रहे हैं आपको इस टाइम पे, तो ये बताएं कि थोड़ा सा शुरू से आप बताएंगे कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो जहाज़ कितने दिन समंदर में चलता रहा, और मुकम्मल तफसील? 5 से 6 दिन ये चलता रहा है। 5 से 6 दिन? ये मेरे हिसाब से रास्ता भूल गया, उसकी वजह से उधर ही यूनान के अंदर ही बस
तो खाना वाना आपके साथ था, खाना वगैरह खाना कुछ वाना था? था लेकिन वो लोग देते नहीं थे। तकरीबन 2 दिन हमें खाना मिला है, उसके बाद ना खाना ना पीने को कुछ, समुद्र का पानी पीते रहे, अच्छा, समुद्र का पानी पीते रहे। समझ। तो क्या वजह बनी ये जो आपका शिप डूबा, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये है कि उसका इंजन ख़राब हो गया। उसके बाद ये रेस्क्यू कार आए, उन्होंने कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको रस्सा बांधा और खींच रहे थे। फिर हमारे जो जो लोग, बात सच है आप वो बताएं, क्योंकि ये इस वक्त काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं और नहीं आपके नहीं गांव वो के लोग बात, भी आपको देख रहे हैं। वो यही, मैंने ये सुना कि कुछ लोगों के ये बयान है कि उसको एक तरफ से रस्सा डाला गया और उसको उठाया गया, नहीं नहीं उसका उठाया नहीं है। एक पूरी साइड उसकी उड़ गई थी, नहीं ऐसे जिसकी नहीं वजह है। से ये वो हादसा हुआ। एक साइड पे उन्होंने रस्सा डाला है, लेकिन वो एक साइड पे हो गया है। फिर हमारे लोग थे वो भी एक साइड पे आ गए। फिर शिप का बैलेंस नहीं रहा उसकी वजह से, बैलेंस आउट होने की हाँ वजह बैलेंस से। आउट होने की तो वजह से। जो शिप का जो कैप्टन था तो क्या वो भी जिंदा है? ये कितने कैप्टन थे वहाँ पे, क्योंकि शिप में वो दो दो तीन तो तीन लोग थे चलाने वाले, लेकिन उनका कोई पता नहीं है किधर गए हैं, कौन एक भी कहाँ नहीं पर बच थे, सका इनमें से। कोई नहीं। तो औरतें और बच्चे कितने थे इसमें? औरतें और बच्चे अंदाजन कोई हमने गिनती तो नहीं की, लेकिन उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे। औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग भी मौजूद जब थे। हमें शिप के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक जगह पे बिठा देते हैं, वहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, उसके ऊपर इतनी जगह ही नहीं होती। मतलब इतने ज़्यादा नहीं, आपके अंदाजे में उस शिप के अंदर कितना बड़ा शिप था, जिसमें कितने बंदे आ सकते थे? उन लोगों ने कितने बंदों को वहाँ पे ऐड किया, यानी कितने बंदों को तकरीबन उन्होंने बिठाया? गालबन 350-400 आदमी होना चाहिए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 700 आदमी थे, लेकिन वो भरा हुआ था फुल, उसमें और कोई जो, जगह नहीं थी। अच्छा एक और चीज़ कि जो भी आदमी, कोई भी अगर आदमी अगर मना करता है कि मैं इस शिप में, क्योंकि मैंने एक आदमी का बयान सुना किसी के भाई का, तो वो ये कह रहा था कि मेरे भाई के साथ मेरी आखिरी जब फ़ोन पे बात हुई तो उसने कहा कि ये इस शिप में 200 आदमी आ सकते हैं और ये 725 और यानी कि 750 बंदे ये बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो ये लेकिन शिप यहाँ वहाँ से पर पहुँचेगा नहीं। वहाँ पर ये बात है ना, अगर हम जा रहे हैं लेकिन समुंदर पे पहुँच गए, तो अगर हम शिप में नहीं बैठेंगे तो जाएंगे कहाँ? वो लोग मार के बिठाते हैं आपको। अच्छा, ज़बरदस्ती करते हैं हाँ आपको, मार के ज़बरदस्ती, बिठाते हैं आपको। यस यस। अच्छा, तो ये जो एक और बात आपसे कि ये जो हमारे कुछ लोग जो यहाँ पे कुछ नौजवान जो और भी आना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? और ये जो ये जो रास्ता आपने इख्तियार किया था, क्या ये आप उनको ये बताएंगे कि यही रास्ता वो भी इख्तियार करें? नहीं, उनको अब मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस रास्ते से मत आएँ, इस रास्ते से मत आएँ। लेकिन इतने पैसे लीगल भी लगते हैं, इतने अनलीगल भी लग जाते हैं, लेकिन उधर जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इस लिहाजा कि आप लीगल अप्लाई करें। उन्हें एजेंट के बारे में, ये जो एजेंट माफिया है उनके बारे में आप बताएं ना, कि ताकि उनको पता चले कि हम लोग कहाँ से क्या सोच के कहाँ जाते हैं। एजेंट माफिया उधर से बोलता है कि आपको बड़े शिप पर लेकर जाएंगे, बड़े शिप पर, लेकिन जहाँ पर जब पहुँचते हैं तो भूख प्यास इतनी होती है कि बंदा सोचता है कि बस जिसमें भी बिठा दो, लेबिया से जान छुड़ा दो। तो आपको अफसोस हो रहा है ये सफ़र करके? जाहिर बात है, हमारे कितने साथी थे, कितने लोग हमारे साथ चले गए हैं, बहुत अफसोस है उनका। अच्छा, तो कुछ की लाशें तो ज़्यादा नहीं मिली होंगी। कितने साथियों की, हमारे जो कश्मीर से जिन लोगों का ताल्लुक था, उनकी कितने लोगों की लाशें मिल चुकी हैं? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है कितने की मिली हैं, कितने की नहीं मिली, लेकिन इस बारे में यही लोग बता सकते क्योंकि सुनने में आया कि आपको एक दिन इन लोगों ने भेजा भी हुआ था हैं। शिनाख्त करने के लिए वो हॉस्पिटल में। इन्होंने अपने काम के लिए लेकर गए थे। अच्छा, तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त लेबिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान वापस चले जाएं, बेहतर यही है। मगर वो आगे जाना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी, आगे मौत। हम 5 दिन रहे शिप के अंदर। तो अभी आप ये बताएं कि अभी आप क्या चाहते हैं, कि यहीं पे रहना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात ये बताएं कि जो यहाँ पे आपको ये लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल से यहाँ पर लेके आए, यहाँ इन्होंने आपको क्या फैसिलिटीज़ दी, और यहाँ आपके साथ क्या ये इन्होंने मतलब किस किस्म का आपके साथ ताउन किया? क्योंकि हमारे लोग जानना चाहते हैं। इन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें रेस्क्यू किया। यहाँ पर रखा हुआ है खाने पीने को सहूलियात, सब अस्पताल, सब फैसिलिटीज सब मौजूद हैं यहाँ पर। सब इन लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा खाना दिया जाता है? जी हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद जो ये वाइट कार्ड जो अप्लाई करते हैं, तो इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि इसके हवाले से इन्होंने आपके साथ क्या कुछ तावन किया? और उसके लिए हमने फिंगर वगैरह तो दे दिए हैं, कल सुबह इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। मतलब ये लोग आपको यहाँ पनाह देना चाहते हैं? जी हाँ। ये तो इस मुल्क के बारे में बताइए, ये मुल्क कैसा लगा? ये मुल्क तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने हमारी जान बचाई है। अल्लाह ताला भी बचाने वाला है, लेकिन इन्होंने भी एफर्ट किया है
तो हमें सेफली हमें इन्होंने बचा लिया, 104 आदमी को बचाएं। 104 आदमी को बचाया। ओके। तो